जो है बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान दिवस को जी। और मुजफ्फरनगर में जो आज भूचाल आया, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोचते हैं बड़े दल वाले कि ये बहुत छोटे लोग हैं। अच्छा। लेकिन एक चीटी समाज पार्टी मऊ में अपना गढ़ बना पाएगी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं दलित की आवाज़। और इस समय हमें सेमरी जमालपुर में और हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। जी विधायक जी, आज कैसा कार्यक्रम था? आज जो है बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान दिवस को मनाया गया है, क्योंकि बाबा साहब ने आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान राष्ट्र को समर्पित किया था। इसलिए पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी आज संविधान दिवस मना रही है। तो इस संविधान दिवस से आप इस देश को क्या संदेश जाएगा? इस देश को यही संदेश जाएगा कि दलितों, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, 85% लोगों संगठित होकर संविधान की रक्षा करो। तो क्या अब जैसे उपचुनाव घोषित होने वाला है, जैसे जानते हैं विधायक मर गए हैं, उसके उनके में आप क्या? अब ये तो पार्टी तय करेगी कि क्या करना है। हम पार्टी तो है नहीं, पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। चंद्रशेखर आज़ाद जी तय करेंगे कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अच्छा, मौका मिले तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी उम्र साथ नहीं है। अच्छा जी, बताएं क्या नाम है आपका, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, आज़ाद समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ, आजमगढ़ मंडल का। आज कैसा कार्यक्रम था और क्या है? भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आज एक प्रोग्राम मुजफ्फरनगर में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने ये संकल्प लिया था कि आज पूरे भारत से 50 लाख लोग संविधान की शपथ लेंगे। तो उस संविधान की शपथ लेने के लिए हर जिले पे, हर विधानसभा में, गांव-गांव में करना था, जिसके तहत ये प्रोग्राम किया गया है। तो इस मतलब कहाँ प्रोग्राम हो रहा है? ये सब पूरे भारत में हो रहा है। अच्छा। हर विधानसभा में, हर जिले में। जी। और मुजफ्फरनगर में जो आज भूचाल आया है, अच्छे राजनीतिक पार्टियों की नींद हराम हो गई है। तो ये इतना ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या दिखी है जिस हिसाब से, तो इसे अब क्या कहेंगे, क्या संदेश जाएगा 2027 के लिए? 2027 में चाहे जिसकी सरकार बनेगी वो बगैर आज़ाद समाज पार्टी के नहीं बनेगी। अच्छा जी, ये तय है। अच्छा, एकदम तय है, चाहे वो जिस भी पार्टी के लोग हों। बिहार का भी आपने रिजल्ट देखा है जी। ये सोचते हैं बड़े दल वाले कि ये बहुत छोटे लोग हैं। अच्छा। लेकिन एक चींटी भी अगर हाथी की नाक में चली जाती है तो दम कर देती है, गिरा देती है। तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये छोटा दल माने या छोटा नेता माने, उनका बड़कपन है, वो छोटा माने, वो राजनीतिक उससे अपनी हैसियत माप ले। 4 साल की पार्टी बनी थी, 5वें साल में लोकसभा चुनाव हुआ। अब बगैर किसी पार्टी के समर्थन के, जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, अपने माँ की दुआओं से पार्टी के लोग और वहाँ की जनता, नगीना की जनता ने सहयोग किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोट दिया और सड़क से लड़ते लड़ते वो संसद तक उनको पहुँचाने का काम किया। उसी से अपनी पार्टी के लोग हैसियत अंदाज लें कि बगैर किसी के समर्थन के, उसमें समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस, सभी ने 17 तारीख को चुनाव था, 15 तारीख को ये कहा कि चंद्रशेखर ना जीतने पाए, भले ही भाजपा जीत जाए, जितना पैसा लगेगा हम देंगे। लेकिन महान है वहाँ की जनता, जिन्होंने हर चीज़ को नकार दिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संसद में पहुँचाने का काम किया। तो आप देख सकते हैं इस समय हम आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मऊ से शिवाजी गौतम। आइए इनसे कुछ बातें करें। सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल को लगातार देखते हैं। जय भीम। आज सेमरी जमालपुर में विधानसभा घोषी के अंतर्गत संविधान दिवस मनाया गया है और इस चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद करूँगा। जो आज 50 लाख लोगों का हम लोगों ने रखा था कि लोग संविधान की शपथ लेंगे, ये उससे भी ज़्यादा है। आप यहाँ भी देखे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े होकर के, पदाधिकारी हजारों की संख्या में खड़ा होकर के गांव के सम्मानित जनता ने संविधान के प्रति जो है प्रस्तावना पढ़ करके शपथ लिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिक विचारधारा जो समता, समानता, बंधुता पर विश्वास रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इन्हीं सब बातों को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी
लगातार जो है इस आंदोलन को और मजबूत कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर में 3 स्तरीय मंडल की जो है रैली थी, जो वहाँ से संविधान सभा के बारे में पूरे देश को जागरूक करने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। अगर मनुवाद संविधान के ऊपर काम कर रहा है, मिटाने का काम कर रहा है, उसी क्रम में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये प्रण लिया है कि हम लोग हर संविधान को हर घर में पहुंचाएंगे, हर घर घर पहुंचाएंगे, हर गांव-गांव पहुंचाएंगे। अच्छा देखिए, एक ठो जैसे है, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे जुडिशनरी से लेकर के संसाधनों पर कब्जा जो है, जो अपने को कथाकथित हिंदू मानते हैं, वो कब्जा किए हुए हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में मैं नहीं कुछ कहूँगा, चूँकि उनको भी विज्ञान की जरूरत पड़ जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो उनको आईसीयू वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है। तो कम शब्दों में आप समझ सकते हैं, वो दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। हकीकत में इस धरती पर जीवन, स्वर्ग और नरक यहीं पर है। आज तक मैंने किसी व्यक्ति को नरक में जाते हुए नहीं देखा, तस्वीरों में कभी भी पाया तो स्वर्ग ही लिखा पाया। इसका मतलब कि इस धरातल पर जो जन्म लिया है वो मरेगा तो स्वर्ग और नरक का यही वो अपना पश्चाताप करता है। बाबा बागेश्वर धाम के बारे में मैं तो सभी समाज के लोगों से कहूँगा कि उनके पीछे न दौड़ें, संविधान को अपनाएं, वैज्ञानिक तरीके से अपना जीवन जिएं, उसी में जीवन का भरोसा है। अच्छा, जैसे मऊ में जैसे 2027 में विधानसभा चुनाव, क्या आप लोग तैयार हैं? जी देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है और लगातार आज़ाद समाज पार्टी के जिला कमेटी की टीम, विधानसभा की टीम, सेक्टर बूथ की टीम अपने अपने क्षेत्रों में लग करके काम कर रही है। जैसे ही विधानसभा के चुनाव आएंगे, प्रत्याशी भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चुनाव कमेटी के द्वारा घोषित हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी बैक होगी, चुनाव लड़ा जाएगा। क्या आज़ाद समाज पार्टी मऊ में अपना गढ़ बना पाएगी? बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा दे दूं, जिला पंचायत के चुनाव में और उससे पहले नगर पंचायत के चुनाव में हमारे साथ मौजूद भी हैं वर्तमान में, जो मैंने अपने आरिफ अंसारी जी को वलीदपुर से चुनाव लड़ाया था, तो वो हमारा पहला चुनाव था। हम लोगों ने 150 वोटों से जिला चेयरमैनी का, जिला पंचायत, नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हारा है। तो जो लोग हम लोगों को नया कहते थे, वो लोगों को अपनी ताकत इस समाज को दिखाने का हम लोगों ने काम किया कि भाई देखिए, ये नौजवानों की टीम है, केवल आप आशीर्वाद अपना दे दीजिए, प्यार दे दीजिए। बाबा साहब के सही आंदोलन के सच्चे सिपाही भीम आर्मी के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं। और चिड़ियाकोट और वलीदपुर भिरवा में, दोनों जगह में हमारे प्रत्याशी दूसरे स्थान पर है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जहाँ भी कहीं अत्याचार होता है, पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है, क्या बोल? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि शोषण अत्याचार के खिलाफ भीम आर्मी खड़ी हुई, आज पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई है। माँ बहनों के सम्मान के लिए, सम्मानित जनता के लिए, जहाँ भी आपके शोषण और अत्याचार के खिलाफ आपका विरोधी जब जब षड्यंत्र किया है, तब तक उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोगों ने एड़ी चोटी का दम लगाया है। साथियों, कोई एक उदाहरण आपको बता दूं, आजमगढ़ में चाहे सत्यमेव जयते की हत्या का मामला हो, चाहे मुन्ना प्रधान बागी जी की हत्या का मामला हो, चाहे जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं अपने क्षेत्र में या मऊ जनपद के अंदर। अभी कुछ ही दिन पहले बाबा साहब की प्रतिमा जो है यहाँ रेवरेडी में लगाया जा रहा था, प्रतिमा स्थापित भी हो गई, उसको लोग हटाने का प्रयास किए। यही भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने बाबा साहब के उस संविधान के बदौलत दमखम दिखाया कि ये नहीं कर सकते हो। अच्छा, जहाँ जी, हम खड़े हो जाएंगे न्याय के खिलाफ, वहाँ न्याय मिलेगा। अच्छा जी, लास्ट प्रश्न है कि अभी जैसे कि कन्यारीपुर गोपागंज में बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हुई थी, अभी तक वहाँ उनका हाथ वैसे ही बंधा हुआ है, बीएसपी के लोग पहुँचे थे वहाँ पे। देखिए, मैं किसी दल से इसको नहीं जोड़ूंगा। जिस दिन वहाँ की ग्रामीण जनता बाबा साहब के प्रति सच्ची प्रेरणा भर लेगी अपने अंदर, किसी नेता की, यहाँ तक कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब न मेरे हैं न आपके हैं, बाबा साहब पूरे विश्व के हैं। इस भारत देश के सभी लोगों को उनको समझने बूझने का अधिकार है। जी।